तो स्टूडेंट कल तक मैंने आपको 2D एरे में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो आज जो बचे हुए आपके आपके कुछ फंक्शंस है वो आपको मैं करा रहा हूँ। तो आज आपके मोस्टली जो फंक्शन स्टूडेंट क्या है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लास्ट रो के एलिमेंट से एक्सचेंज करो, या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लास्ट कॉलम के एलिमेंट से एक्सचेंज करो। ये आपके दो तो फंक्शन ये हो गए। और एक अभी आदित्य ने बोला है वन डायमेंशनल एरे में फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से एक्सचेंज करो, सेकंड को सेकंड लास्ट से। ये आज ज्यादा नहीं है, खाली ये तीन ही आपके फंक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका प्रीफिक्स और पोस्ट में बचेगा, उसको मंडे देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा मंडे तक 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका एक डाटा फाइल हैंडलिंग बचेगा, पॉइंटर, लिंक लिस्ट, ये दो आपके बचेंगे। और एसक्यूएल और बूलियन और नेटवर्किंग भी, उन्हें तो हम देख लेंगे 3-4 दिन में। तो इस तरीके से फिर आपका बहुत ही जल्दी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो बचे हुए जो आपके क्वेश्चन है उनको हम कराते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट ए फंक्शन टू स्वैप फर्स्ट रो एलिमेंट विद लास्ट रो एलिमेंट्स। अब एज्यूम दैट कि मैंने अगर कोई रो ऐड की है, कोई मैट्रिक्स अगर मैंने ऐड कर ली 1 5 7 11 15 19 21 23 25, ठीक है। इस तरह से कोई मैंने मैट्रिक्स ऐड कर दी, ठीक। अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा देखो मैंने क्या बताया कि अगर आप ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे ना तो आपको लॉजिक तुरंत समझ में आ जाएगा। ये फंक्शंस और प्रोग्रामिंग को रटने वाली चीज नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं चलो रट लेते हैं चलो हो जाएगा, है ना। नहीं बेटे, रटने वाला सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर आप समझेंगे ना किसी सब्जेक्ट को तो बहुत ही इजी है। तो चलो मैं इसका आपको बताता हूँ क्या इसका लॉजिक होगा। तो हमें क्या करना है, इस 1 को स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है 21 से। ये दोनों वैल्यू एक्सचेंज होनी चाहिए, 5 और 23 एक्सचेंज होना चाहिए, 7 और 25 हो जाना चाहिए। इट मीन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लास्ट रो के एलिमेंट्स के साथ एक्सचेंज हो जाने चाहिए, ठीक है। आप कैसे, साइमल्टेनियसली, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। तो आज आपके 4 वाली फंक्शन है तो देखते हैं। तो दो इंडेक्सिंग देखते हैं इसकी स्टूडेंट, इसकी 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग देखो 0 1 2, ओके। अब इनकी इंडेक्सिंग मैंने देख ली 0 1 2 0 1 2। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है स्टूडेंट, इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब लेट मैंने क्या किया कि n की वैल्यू भी 3 है और m की वैल्यू भी क्या है, 3 है। मैंने लेट कर लिया। n क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, एंड m क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट कि n की वैल्यू मान लेते हैं 3 है और m की वैल्यू भी स्टूडेंट कितनी है, 3 है। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है, मुझे इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। मुझे किससे मतलब है, फर्स्ट रो से मतलब है और लास्ट रो से मतलब है, और किसी रो से तो मतलब है नहीं मुझे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लास्ट रो के एलिमेंट से एक्सचेंज करना है। तो अगर आप देखते हैं स्टूडेंट इसमें फर्स्ट वाले में देख रहे हैं आप, ये रोज वाला सभी का कॉमन है। क्या है कॉमन में, 0 0 0। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने सामने वाला देख लिया ना, ये देखिए आपके बाद इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लॉजिक तुरंत बनाओगे, तुरंत लॉजिक क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ यहाँ क्या क्रिएशन है। तो देखो फर्स्ट इंडेक्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 0 0। जैसे ये वीडियो कंप्लीट आएगी तो आपको वही यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो और भी स्टूडेंट देख लेंगे जो इस समय देख नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ देखिए 2 2 2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है फर्स्ट रो का वो क्या है आपका, कॉमन है, 0 है ना। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट इंडेक्स क्या हमारा कॉमन है, लास्ट इंडेक्स क्या हमारा यहाँ पर कॉमन है 2 2 ऐसा। तो इसीलिए यहाँ हमें रो वाले लूप लगाने की आवश्यकता होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि ये शुरू वाला इंडेक्स डिपेंड कर रहा है 0 पर, ये वाला इंडेक्स डिपेंड कर रहा है n-1 पर। भाई ये वाला इंडेक्स तो 0 0 हो जाएगा सबका, ये वाला इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, n-1 n-1 n-1। अगर n की वैल्यू अगर 5 है
तो देन ये 4 होगा, n की वैल्यू अगर 6 है या 7 है, दैट्स ऑल, कुछ भी हो एनीथिंग, उससे एक कम इंडेक्स तो होगा ना। लास्ट रो का इंडेक्स क्या होगा, इट मीन जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उससे एक कम होगा ना। तो इसीलिए तो इस ये फर्स्ट रो रोज के लिए लूप लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट द फर्स्ट लूप फॉर रो। रो के लिए लूप आपको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सबका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, सेम है। बट अगर मैं सेकंड इंडेक्स की बात करता हूं, सेकंड इंडेक्स दिख रहा है 0 1 2 0 1 2, इट मीन ये आपका प्रोसीड हो रहा है 0 से लेकर m नंबर ऑफ कॉलम जो बताता है, m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स वाला m -1। तो इसका मतलब है हमें किसके लिए लूप प्रोसीड करनी पड़ेगी स्टूडेंट, रोज के लिए नहीं, कॉलम्स के लिए सेकंड लूप जो प्रोसीड करते हैं ना, के इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक प्रोसीड करनी पड़ेगी, m-1 तक प्रोसीड करनी पड़ेगी। पर रो वाले लूप को प्रोसीड करने की आवश्यकता में नहीं होगी, बिकॉज ऑफ इन दिस केस रोज इंडेक्स आर कांस्टेंट इन होल प्रोग्राम, होल फंक्शन, पूरे के पूरे फंक्शन में या रो का इंडेक्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक तरफ प्रैक्टिकली समझा दिया कि इसी से ही आपका क्या डेवलप होगा, फंक्शंस डेवलप होगा। आप देखेंगे तो अब मैं इसको एज अ कोडिंग के रूप में आपको बता देता हूं। देखना स्टूडेंट, इट इज सो इजी। वॉइड, ठीक है, वॉइड मान लेते हैं, वॉइड लेट कर लेते हैं, void display into 100, ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फंक्शन नाम देखिए void, ठीक है, void display, ये फंक्शन का नाम या तो आपको गिवन रहेगा बोर्ड में, अगर गिवन नहीं होता है तो दैट आप कोई भी नाम लेट कर सकते हैं, int n एंड int n, ठीक है। तो यहाँ पर एक void display एक फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, int a100 int n is for number of rows and m is for number of columns. So in this function we want to interchange the value of first row with last row, ये हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम आई तो लूप डिक्लेयर करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स, रो वाला इंडेक्स सबका सेम है, तो सेम इंडेक्स है, तो यहाँ कौन सी लूप आपको चलानी पड़ेगी, के वाली लूप प्रोसीड करनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रोसीड सेकंड लूप, इनर लूप है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर के कर लिया, इंटर के मैंने यहाँ प्रोसीड कर लिया, इंटर के, ठीक है, इंटर के एंड सी इज फॉर थर्ड वेरिएबल जो एक्स के लिए काम आता है। अब यहाँ प्रोसीड करते हैं फॉर लूप k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ k इक्वल्स 0 से क्यों चलाया, तो ये वाला इंडेक्स बढ़ रहा है, इस वाला कॉलम वाला, बट फर्स्ट इंडेक्स वाला सेम है, तो यहाँ इसीलिए कौन सी लूप हम प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट लूप प्रोसीड करेंगे, सेकंड लूप प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट लूप नहीं प्रोसीड करके सेकंड लूप प्रोसीड करेंगे। फॉर लूप k इक्वल्स टू 0, k less than equal to m-1, k equals to k plus 1. Okay, now what will be the value of k at the time of beginning, k will be 0, k हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो then we have to firstly store the value of first variable, k की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, c equals to a of 0, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का पहला इंडेक्स तो सेम है,
दूसरा इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, के। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, के लिख देंगे। सी इस इट मींस इस वेरिएबल की वैल्यू सी के अंदर स्टोर हो गई, बट इस वाले वैल्यू की वैल्यू में कहां स्टोर कर दूंगा, इसमें स्टोर कर दूंगा। किसमें, ए ऑफ 0 के ए ऑफ पहले वाला इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, n-1 पर, क्योंकि मैंने बताया कि अगर रो आपकी 3 है तो ये 2 होगा, 5 है तो 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, 6 है तो 5 होगा, 7 है तो 6 होगा। इस तरीके से n-1 एंड सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है, जो कि एक करके बढ़ रहा है, के है ना। अब इसके बाद में a इक्वल्स टू n-1 ऑफ k में किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस c की वैल्यू आ जाएगी। हो गया भैया स्वैप, बन गया पूरा आपका फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो लॉजिक है सेम बिल्कुल, ये 0 हो गया, ये n-1 हो गया, इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग होनी है। दूसरा वाला बढ़ रहा है एक एक करके 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ जो हमने लूप जो प्रोसीड करती है 0 से लेकर m- तक वो आपकी लूप मैंने प्रोसीड कर दी, यहाँ दोनों के बीच में इंटरचेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ सी किसका काम कर रहा है, सी बिचौलिया वाला काम कर रहा है कि दोनों में क्या नहीं है, आप भैया पहले तू मुझे पैसा दे दे, फिर तू ले ले, और फिर मैं जो पैसा है पहले से जो लिया था मैं दूसरे को दे दूंगा। इंटरचेंजिंग वाला काम कर रहा है सी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। ठीक है भैया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो, ये अगर फंक्शन समझ में ना आया हो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे कैसे एक्सचेंजिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले के 0 होगा, तो 0 0 ये, ठीक है, और n कितना है 3, तो 2 0 2 0, इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग हो जाएगी। के हमारा फिर 1 हो जाएगा, तो 0 1 और 2 1, इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग हो जाएगी। फिर के 1 बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसीड होता रहेगा। अब नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लास्ट कॉलम से एक्सचेंज करना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लास्ट कॉलम के एलिमेंट से एक्सचेंज कैसे करेंगे। ठीक है, इंटरचेंज। ठीक है, देखेंगे आप यहां पर एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, क्या देखो, मैट्रिक्स। ठीक, क्या देखते हैं, 1 5 7 9 11 15 17 19 21 0 1 2 0 1 2। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तुरंत व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मैसेज, मैं सॉल्व कर दूंगा उसे। ठीक है, अब देखो मुझे ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लास्ट कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग मुझे ड्रॉ करनी है इन C++। ठीक है, C++ में मैट्रिक्स में ऐसी प्रोग्रामिंग ड्रॉ करनी है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 सॉरी 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब यहां देखिए लॉजिक आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, इसको अगर आप ड्रॉ करके देखो ढंग से। यहां देख रहे थे स्टूडेंट, लास्ट वाला इंडेक्स आपका सेम है, पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, फर्स्ट वाला इंडेक्स आपका सेम था। इट मींस रो वाला इंडेक्स आपका क्या था, 0 0 0 0। बट इन दिस केस सेकंड इट मींस किसका, के वाला, इट मींस कॉलम वाला इंडेक्स हमारा क्या है, सेम, इट मींस कांस्टेंट है ना। एंड रो वाला इंडेक्स हमारा 0 से लेकर, अब इन दिस केस भी हम क्या कर लेते हैं, n की वैल्यू 3 मान लेते हैं और m की वैल्यू 3 मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इन दिस केस k विल बी 3 एंड m विल बी 3। ठीक है ना, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो k भी 3 होगा और m भी 3 होगा। ठीक है, सॉरी m भी 3 होगा और k भी 3 होगा। तो यहाँ पर हमने n क्या मान लिया, हमने 3 मान लिया, और m भी हमने क्या कर लिया, 3 लाइट कर लिया। ठीक, तो इन दिस केस m इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 3। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला तो कॉमन है,
अब ये हमारा प्रोसीड हो रहा है 0 से लेकर n-1 तक, क्योंकि n क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज के लिए है, तो 0 से लेकर n-1 तक हमारा प्रोसीड हो रहा है फर्स्ट वाला। ऐसे इसके इंडेक्स देखो, सेकंड वाला तो कॉमन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, m-1 पे डिपेंड करेगा, m मंकी वाला m-1 पे डिपेंड करेगा। बट जो फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला वही हमारा इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर n-1 तक। इट मींस फर्स्ट फंक्शन का जो इससे मैंने प्रीवियस लेक्चर जो कराया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया है, उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट उसका रिवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम पूरा प्रोग्राम जो डिपेंड करेगा, यहां मैंने लेट कर लिया n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये मैंने 3 इसका कर लिया है। तो यहाँ पर हम कहां से प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम प्रोसीड करेंगे इंट आई से, बिकॉज ऑफ देयर इज नो नीड टू राइट द सेकंड लूप, इट मींस इनर लूप, क्योंकि यहाँ लास्ट जो सेकंड इंडेक्स है कॉलम वाला वो सबका कॉमन है, बट रो वाला इंडेक्स हमारा 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप इंट आई और सी फॉर मीडिएटर, सी किसके लिए, मीडिएटर के लिए काम आ रहा है कि जो उन वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कराएगा, बीच में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ फॉर लूप हम प्रोसीड करेंगे, फॉर लूप I equals to 0, I less than equals to n-1, I less than equals to n-1, थोड़ा इधर से लिखते हैं तो वहां चला जाएगा। For I equals to 0, n-1, I equals to I plus 1। अब हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a ऑफ इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ये डिपेंड करेगा i पर और ये डिपेंड करेगा, इसकी तो सब 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे i, क्या करेंगे i, यहाँ क्या कर देंगे हम 0। अब इसमें हम किसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे, a ऑफ i 0 इक्वल्स टू इस लास्ट वाले की वैल्यू इसकी, तो ये पहले वाला डिपेंड कर रहा है i पर, दूसरा वाला फिक्स है n-1, क्या करेंगे a ऑफ i और यहाँ क्या कर देंगे n-1। अब यहाँ पर हम क्या स्टोर कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ स्टोर कर देंगे a ऑफ i 0 सॉरी m-1 इक्वल टू सी, हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लास्ट कॉलम के एलिमेंट से एक्सचेंज करना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स के बीच में एक्सचेंज इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, ओके ठीक है भैया। अब देखते हैं दो आपके फंक्शन और है, इसके बाद एक और करा देते हैं, फिर 1 डायमेंशनल वाला तो परसों करा देंगे, उसकी जो प्रॉब्लम बच्चे की देख लेते हैं, अभी देख लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपका मैट्रिक्स का, ये मेरे दिमाग में आया है, ठीक है, नहीं तो वो मैंने सोचा कि हो गया कंप्लीट, बट नहीं, क्या है देखो, मान लीजिए ये कोई आपकी मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। तो क्या करना है स्टूडेंट, इसको ऐड करना है, इसको नहीं करना, इसको ऐड करना है, इसको नहीं करना, इसको ऐड करना है, इसको नहीं करना, इसको ऐड करना है, इट मींस ऑल्टरनेट, जो भी ऑल्टरनेट है, ये तो 3x3 की बनानी पड़े तो इसलिए डायगोनल जैसा लग रहा है आपको, बट ये 6x6 की होती तो थोड़ा अजीब सा लगता और ज्यादा। तो यहाँ क्या करना है आपको, ऑल्टरनेट वाले जो है आपके एलिमेंट्स, एक को छोड़ के एक एलिमेंट को क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ऑल्टरनेट, ठीक है। अब देखो इसका लॉजिक देख लो एक बार, कि लॉजिक हमारा क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अगर आप स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं कि जिनका एडिशन इवन आ रहा है, आप देख रहे हैं
आई और के की वैल्यू या तो 0 आ रही है या फिर 2 से डिविजिबल आ रही है, वो सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, अदरवाइज वो एलिमेंट हमारे ऐड नहीं हो रहे। सिंपल लॉजिक बन गया लॉजिक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ आई प्लस के मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0 देन इट विल बी ऐड अदरवाइज नॉट, है ना। तो आपका ऐड कब होगा, जब आई प्लस के इक्वल्स टू इट मींस उसका मॉड्यूल निकालने के बाद 2 से अगर 0 आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। सिंपल प्रूफ है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ऊपर की हेडिंग तो हमारी सेम रहेगी स्टूडेंट, बट यही हमारा एडिशन थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद ये भी प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो इंट आई, अब यहां मुझे बताइए, यहां मुझे दोनों लूप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहां तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं कि फर्स्ट कॉलम का एक्शन करना है, सेकंड कॉलम का एक्शन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों लूप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करेंगे यहाँ, इंट आई के और एक एस लेट कर लो 0, तो सम निकालने फॉर लूप I equals to 0, I less than equals to n minus 1, I equals to I plus 1 for k equals to 0, n minus 1, k equals to k plus 1। अब यहाँ कंडीशन फिट कर देंगे स्टूडेंट हम, क्या कंडीशन है, if I plus k मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है क्या करेंगे हम, s इक्वल टू s प्लस a ऑफ आई के, तो वो ऐड हमारा हो जाएगा। और लास्ट में ये पूरा खत्म होने के बाद सी आउट एस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम बन गया। एक तो थोड़ी वैसी हो गई है, सी आउट एस लिखा हुआ है ना, जो ऐड करने के बाद में आएगा, ठीक है। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, तो ये आपके प्रोग्राम बन गए बेटा। तो ये 2 डायमेंशनल एरे आपका हुआ समाप्त, ठीक है। अब जो आदित्य ने जो क्वेश्चन पूछा था एक बार उसको बता दूं थोड़ा सा, तो फिर ये आपका आज का लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया। देख लिया ना, लॉजिक समझ में आ गया इसका भी, ओके। कोई और भी आपको कोई प्रोग्राम कहीं मिलता है 2 डायमेंशनल हो या 1 डायमेंशनल हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तुरंत मेरे पास फोटो खींच के भेजो, उसका सॉल्यूशन तुरंत बताऊंगा, ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल एरे का, जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम रह गई ऐसी, कैसे समझ में नहीं आया। तो ओनली आदित्य जी मैं यहाँ लॉजिक बताऊंगा, प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। देखो अब देखो, मान लीजिए 1 डायमेंशनल एरे 1 5 7 9 11, या एरे ऐड कर लेते हैं ए 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक। इसका इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। या एक और मान लेते हैं, क्योंकि ये कितने पे आता है, इवन नंबर्स पे आता है, 5, यहां कर लो 6, थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, यहां हमने क्या कर लिया 19, ओके, क्या हो गया 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। क्या करना है, ब्रेक कर दो, क्या कर दो स्टूडेंट, ब्रेक। इसकी स्वैपिंग किससे हो जाए, इससे हो जाए, इसकी स्वैपिंग किससे हो जाए, इससे हो जाए, इसकी स्वैपिंग किससे हो जाए, इससे हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, जो इसके 2 हाफ बने हैं ना, तो फर्स्ट वाले हाफ को चलाने के लिए तो हमने क्या माना, आई, क्या माना, आई। और आई हमारा कहां से लेकर कहां चलेगा, 0 से लेकर, इन दिस केस n की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, कहां तक चल रहा है, 0 1 2, इट मींस 6/2 3 से एक कम। तो क्या कर सकते हैं हम, आई प्रोसीड होगा, i इक्वल टू 0 से लेकर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, या n डिवाइडेड बाई 2 जो आए उससे एक कम, ठीक है ना। उससे क्या कर दो, उससे कर दो आपका ग्रेटर देन।
तो ये अपने को चल जाएगा। क्या इक्वल टू लगा दे तो 3 से चलता, यहाँ हमने कर दिया ये इस तरह से कर दिया तो ये कहाँ चलेगा 3 से 8 कम तक चलेगा n/2 तक। तो यार शुरू के इंडेक्स को बढ़ाने के लिए तो ये हो गया। अब लास्ट के इंडेक्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट, एक हम मान लेंगे l इक्वल्स टू n माइनस -1। तो ये हो जाएगा हमारे लास्ट इंडेक्स को प्रोसीड करने के लिए। भाई देखो एरे हो या कोई भी हो, अगर आपको उसकी इंडेक्सिंग चल नहीं पता तो आप स्वैप भी करा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो यहाँ लास्ट इंडेक्स को कैसे बताएंगे हम, n-1 से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसीड होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया। फॉर लूप हम शॉर्ट बता देता हूँ। फॉर लूप यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे। फॉर लूप i इक्वल टू कहां से 0 से लेकर i लेस देन n/2 i प्लस 1। ओके ठीक है, क्या करेंगे c इक्वल टू a ऑफ i। अब a ऑफ i में यहां मान लीजिए l इक्वल टू n-1 मान लिया। क्या मान लिया हमने, l इक्वल टू n-1 मान लिया। a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ l, a ऑफ l इक्वल टू c। क्या मान लिया हमने, ये l इक्वल टू n-1। ठीक है बेटा, थोड़ा ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई तो मैं कल बोल रहा हूं तो आपको इससे समझ आ जाएगा। अब l को हम एक एक क्या कर देंगे, कम करते जाएंगे, बन गया। अब i बढ़ा रहा है किसको, इसको बढ़ा रहा है, और l सबसे पहले यहां था, फिर दोबारा जब लूप आएगी 4 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा। और i क्या कर रहा है, पहले 0 पे था, फिर 1 पे था, फिर 2 पे, एक एक बढ़ा रहा है। तो पहले पार्ट को बढ़ा रहा है i और दूसरे पार्ट को कौन घटा रहा है, आपका l घटा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम थे हमारा। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा ढंग से। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं भी थोड़ी देर में इस आपको वीडियो को भेज रहा हूं आपके पास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, सब बखैर। आदित्य गुप्ता। और जी मैं थोड़ी अभी देखो रिकॉर्डिंग